नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि एक ऑप्शन का भाव क्यों अचानक तेज़ी से बदल जाता है? कभी छोटा सा मूव होता है, ऑप्शन प्राइस डबल हो जाते हैं, और कभी मार्केट चल रहा होता तो ऑप्शन का भाव वैसा का वैसा ही क्यों रहता है? इसका जवाब छुपा है ऑप्शन ग्रीक्स में। ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे कठिन टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सरल भाषा में हमने आपके लिए बनाया है, तो शुरू करते हैं। तो इसका जो परिचय है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं, फिर अन्य चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। तो जैसे ऑप्शन ग्रीक्स सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें आसान भाषा में समझ लें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। आज मैं आपको ऑप्शन ग्रीक्स एकदम सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो जैसे डेल्टा बताता है कि ऑप्शन प्राइस अंडरलाइन के मूव के साथ कितना बदलता है। जैसे डेल्टा बताएगा ऑप्शन प्राइस अंडरलाइन के मूव के साथ कितना बदलेगा। ठीक है, ध्यान से धीरे धीरे समझिएगा। तो कितना बदलेगा, तो मान लीजिए कि निफ्टी 20,000 पे आपने एक कॉल ऑप्शन ख़रीदा जिसका डेल्टा 0.5 है। ठीक है, 0.5 है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा यानी कि 20,100, तो ऑप्शन का भाव करीब 50 पॉइंट बढ़ेगा। मान लीजिए ऑप्शन का भाव 300 रुपये चल रहा है, तो 50 पॉइंट बढ़ेगा मतलब 350 का हो जाएगा। यानी कि निफ्टी के 100 चलने पे ऑप्शन का प्रीमियम कितना हो जाएगा, 350। बहुत सरल आसान भाषा में। ठीक है, एक बार और बता देते हैं एग्जाम्पल, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। कि मान लीजिए निफ्टी 20,000 पे है और आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा जिसका डेल्टा 0.5 है। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो उसका जो भाव है ऑप्शन का, जो 300 रुपये में चल रहा था, वो 350 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझना है। तो ये डेल्टा हो गया। अब हम लोग गामा पे जैसे चर्चा कर लेते हैं कि गामा किस तरीके से बढ़ता है और क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो डेल्टा तो बदलता रहता है, लेकिन कितनी तेज़ी से बदलेगा वो गामा बताता है। मतलब ये एक्सीलरेटर है। जैसे डेल्टा तो बदलेगा ही, मगर कितनी तेज़ी से बदलेगा वो काम कौन बताएगा, गामा बताएगा। तो जैसे एग्जांपल में, जैसे अगर गामा ज़्यादा है तो स्मॉल मूव्स में भी डेल्टा तेज़ी से जंप करेगा। मान लीजिए गामा ज़्यादा है तो मार्केट में छोटा सा भी मूव, कई बार आप लोग देखते होंगे, छोटा सा मूव आया और प्रीमियम एकदम से बढ़ गई। तो सिंपल भाषा में है जैसे गामा बराबर डेल्टा की स्पीड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे से जब आपको अभी जिस तरीके से समझाया है, तो आपको गामा और डेल्टा समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गामा बराबर डेल्टा की स्पीड। ठीक है, अब हम लोग जो आते हैं थीटा पे, और सबसे ज़्यादा परेशान मार्केट में करने वाला है क्या है, थीटा, टाइम डिके। हम लोग ऑप्शन खरीद लिए, 2 दिन 3 दिन रखे, कई सारे लोग करते हैं, ओवरनाइट ले जाते हैं और प्रीमियम, मान लीजिए मार्केट बढ़ भी रहा है तब भी प्रीमियम घटता रहता है। तो उसका सबसे सही तरीका है जांचने का, वो है ऑप्शन। जैसे ऑप्शन का सबसे बड़ा दुश्मन टाइम डिके है, और इसे मापता कौन है, थीटा। इसे मापने वाला थीटा है। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है जिसका थीटा 5 है। ठीक है, मतलब हर दिन टाइम वैल्यू की वजह से ऑप्शन का भाव 5 पॉइंट घटेगा। कितना घटेगा, अगर 5 है तो हर दिन 5 पॉइंट घटेगा ऑप्शन का। मान लीजिए 300 था, 295 बचेगा। ठीक है, तो यानी थीटा रोज रोज का नुकसान है। मार्केट वहीं 25,000, जैसे अभी बताया आपको, 25,000 पे बना हुआ है। ठीक है, और आप 3 दिन के लिए 300 वाला ले लीजिए आप। ठीक है, और थीटा क्या करेगा, 3 दिन में आपका 285 कर देगा। ठीक है, तो 15 पॉइंट आपका नीचे आ गया। तो यानी कि थीटा मतलब रोज रोज का नुकसान। मार्केट चले ना चले कोई मतलब नहीं है, थीटा मतलब रोज रोज का नुकसान। तो आप इसके एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताने वाले हैं, वेगा।
हालांकि इसका ऑप्शन ट्रेडिंग में कम नुकसान होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कम इस्तेमाल होता है, और इसको जानना भी ज़रूरी है। वेगा बताता है कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बदलती है तो ऑप्शन प्राइस कितना बदलेगा। ठीक है, वेगा का मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी बदली तो ऑप्शन का प्राइस कितना बदलेगा। एग्जांपल जैसे ले लीजिए, वेगा अगर 10 है तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 1% बढ़ता है तो ऑप्शन का भाव 10 पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 2% बढ़ता है तो ऑप्शन का भाव 20 पॉइंट बढ़ जाएगा। वेगा अगर 10 है तो 10 का सीधा 10 गुणे 2 बराबर 20। इस तरीके से हम लोग इसको जांचेंगे। तो कई बार आप जैसे देख रहे होंगे कि मार्केट में अचानक से तेज़ी से प्रीमियम बढ़ने लगते हैं, तो उसका एक बड़ा कारण है वेगा भी है, यानी वेगा डर और अनसर्टेनिटी का इफेक्ट। ये चीज़ आप लोगों ने सबसे ज़्यादा उस समय देखी होगी जब मार्केट गिर रहा होगा, तो ऑप्शन के प्रीमियम एकदम बढ़ जाते हैं। जैसे कोई नया इवेंट होने वाला हो, बजट आने वाला हो, या कुछ ऐसी घटना होने वाली हो, लोगों को पता हो कि ये सारी चीज़ कुछ मार्केट में बड़ा हो सकता है, तो आप देखेंगे कि वेगा की वजह से डर रहेगा मार्केट में, और डर रहेगा तो ऑप्शन के प्रीमियम एकदम से बढ़ने लगते हैं। तो जो लोग ऑप्शन खरीदे होते हैं, चाहे कॉल या पुट, उन लोगों को फ़ायदा दोनों तरफ होने लगता है, और ये केवल डर का कारण है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इंटरेस्ट रेट RHO पे, और उसका हम लोग एक बार देख लेते हैं। हालांकि इसका भी कम असर वो होता है। तो RHO ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज में ऑप्शन का प्राइस कितना बदलेगा, और डेली ट्रेडिंग में इसका असर बहुत कम होता है। तो आपका क्या है, आपको ध्यान रखना है डेल्टा, गामा और थीटा। सबसे ज़्यादा थीटा परेशान करता है, तो डेली ट्रेडिंग में इसका असर बिल्कुल कम होता है। तो एक बार हम लोग पुराना रिकैप कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या है। तो याद रखिए, डेल्टा मतलब डायरेक्ट सेंसिटिविटी, गामा मतलब डेल्टा की स्पीड, एक्सीलरेटर। गामा जैसे कोई कहे तो एक्सीलरेटर काम करना है। थीटा मतलब टाइम डिके, यानी कि जो आपको उदाहरण अभी बताया था, 25,000 का ऑप्शन कोई है, ठीक है, 25,000 का ऑप्शन 300 रुपये वाला, आपने 0.5 डिके होता है, तो 3 दिन के अंदर कितना डिके हो जाएगा, 15, यानी कि 285 रुपये आपका बचेगा, 15 रुपये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये साइलेंट किलर होता है मार्केट का, बिल्कुल एकदम साइलेंट हो, आपको मार्केट से बाहर कर देगा। और आप लोग ये देखे होंगे कि एक्सपायरी जैसे ही नज़दीक आती जाती है, प्रीमियम एकदम ख़त्म होते जाते चले जाते हैं, और उसी में आप लोग, बहुत सारे लोग इसी चीज़ में नुकसान करते हैं। कॉल खरीद लिए, मार्केट बढ़ रहा है, प्रीमियम घटते ही जा रहे हैं, घटते ही जा रहे हैं। वेगा मतलब वॉलेटिलिटी का असर। ठीक है, RHO मतलब इंटरेस्ट रेट्स का इफेक्ट, ये ऑप्शन में कम होता है। तो ऑप्शन गिरी को ये समझने में मदद करते हैं, ऑप्शन का भाव किस वजह से बदल रहा है। अभी आप आसानी से किसी को भी बता सकते हैं कि क्यों बदला ये। ठीक है, तो अब हम लोग जो है डायरेक्ट उस पर चलते हैं। तो एक सवाल है आप लोगों से, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा ग्रीक्स आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, जैसे डेल्टा, थीटा और वेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आसान लगा हो, इससे पहले आपने कई जगह पढ़ा होगा, समझा होगा, मगर ये कभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। तो अगर आपको समझ में आया हो तो अपने ट्रेडिंग दोस्त के साथ शेयर करिए। ठीक है, वीकेंड में ऐसे ही लर्निंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।